हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज बात करेंगे दुनिया की ऐसी एक इंटरनेशनल खबर की जो भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, अमेरिका का एक ही बहुत ही बढ़िया फाइटर जेट है जिसका नाम है F-16, ठीक है। और वो क्या चाहता है, उस फाइटर जेट को पाकिस्तान को ऑलरेडी बेच चुका है, ठीक है ना। और जिसको बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की थी भारत ने सन 2019 में, ठीक है, 26 फरवरी को, ठीक है। सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है, फरवरी में की थी, ठीक है। एक्यूरेट इतना मुझे पता है, लेकिन ध्यान नहीं है किस फरवरी को की थी, शायद 26 फरवरी को ही की थी, ठीक है ना, कुल मिला के। क्योंकि भारत में 14 फरवरी को उसने कहाँ पुलवामा में अटैक किया था, ठीक है। तो भारत ने 26 फरवरी को उसका उससे जवाब दिया था, ठीक है ना, कुल मिला के उस पर ही हमला किया था, कुल मिला के, ठीक है। तो जब भारत के मिराज 2000, ठीक है, जब पाकिस्तान में एंटर हुए तो पाकिस्तान ने अपने F-16 जहाज को भारत से लड़ने के लिए भेजा था, जिसको भारत के बिग कमांडर अभिनंदन सिंह चला रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने मिराज 2000 जो कि बहुत ही पुराना विमान था, ठीक है, उससे उनके F-16 जो कि एडवांस वर्जन वाला एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, उससे मार गिराया था, कुल मिला के, ठीक है। तो आज उसी जहाज की बात हो रही है, F-16, जो कि दुनिया के हर युद्ध में उसने लोहा लिया है, ठीक है ना, हर युद्ध में दुश्मन को लोहा मनवाया है, ठीक है ना, कुल मिला के आज उसकी बात हो रही है। चर्चा क्या होगी तो मैं आपको बता दूं, वो अपने उसी F-16 जहाज को ऑटो पायलट मोड पर लगाना चाहते हैं, ठीक है। ऑटो पायलट का क्या मतलब है, वो चाहते हैं कि वो बिना पायलट के उड़े, ठीक है ना, कुल मिला के वो इतना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे बिग कमांडर वर्धमान, ठीक है ना, अभिनंदन सिंह थे, पाकिस्तान के जिस F-16 फाइटर जेट को उन्होंने मार गिराया था, ठीक है ना, वो तो क्या चाहते हैं, खुद से अमेरिका वाले चाहते हैं कि वो उस फाइटर जेट को F-16 को जो अभिनंदन सिंह ने मार के गिराया था, उसी फाइटर जेट को, ठीक है, पाकिस्तान को फिर से बेचेंगे। लेकिन उससे पहले वो क्या करना चाहते हैं, उसमें उसे वो करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटो पायलट मोड पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। हाँ तो देखिए अब ठीक है। अमेरिका ने अपने एलगन एयरफोर्स बेस पर, मैं आपको बताऊं, 3 F-16 और साथ में 2 F-15 विमानों को तैनात किया। वो अपने इन्हीं विमानों में, ठीक है, F-16 फ्लाइटिंग फैल्कॉन जेट्स का इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो चाहता है कि उसके ये जो विमान है हथियारों से लेस होने के बाद में स्वतः ही, यानी अपने आप उड़े, किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी, और ये दुश्मन की सीमा में जाके दुश्मन को धूल चटाएं। साथ में अगर मिसाइल अपने ऊपर आ रही है तो उससे स्वयं बचाव करें, ठीक है ना। तो कुल मिला के अमेरिका इतना चाहता है उस विमान में लगा के, ठीक है ना। अब बात की जाए इसी F-16 फाइटर जेट को मानव रहित उड़ान के लायक बनाने के लिए वाइपर एक्सपेरिमेंटेशन एवं नेट्स जेन ऑपरेशन मॉडल ऑटोनोमी फ्लाइंग टेस्ट ब्रेड, ठीक है, जिसको बेनम एफ, ठीक है ना, बेनम एफ कहा जाता है, ठीक है ना, का प्रोग्राम चलाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, ठीक है। वो क्या चाहता है, उसी प्रोग्राम के तहत इस फाइटर जेट में ऑटोनोमस, ठीक है ना, लगाना चाहता है, जिससे क्या होगा कि उसके जो फाइटर जेट होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित, ठीक है, स्वतः उड़ने में कामयाब होंगे, ठीक है ना, कुल मिला के वो इतना चाहता है। आप ये पीछे देख पा रहे होंगे, ये F-16 फाइटर जेट है दोनों, ठीक है ना, कुल मिला के मैं आपको दिखा दूं, ये और ये, ठीक है, दोनों F-16 है, ठीक है, कुल मिला के ये जहाज है एकदम बहुत ही एडवांस जहाज है, ठीक है। वो इसको बेनम टेस्ट डेवलपमेंट के द्वारा इसको क्या करना चाहता है, इसको ऑटो पायलट बनाना चाहता है, ठीक है। कुल मिला के मैं आपको बता दूं, सॉरी, अमेरिका के एक मेजर है, ठीक है, मेजर रॉस एल्डर ने कहा है कि हम इस हवाई जंग, ठीक है ना, को और अधिक आधुनिक बनाना चाहते हैं। हवाई जंग को आधुनिक बनाने का मतलब क्या है, देखिए अभी फिलहाल जो अगर हवाई जंग होती है, ठीक है, वर्तमान की बात कर रहा हूं, तो उसमें जिस भी फाइटर जेट को उड़ाया जाएगा तो उसमें उसके लिए एक पायलट 100% बैठेगा, ठीक है। कुछ हवाई मतलब कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जिसमें 2-2 पायलट की जरूरत पड़ती है। वो चाहते हैं कि हम उसको उड़ाएं, ठीक है, लेकिन उसमें एक भी पायलट ना रहे, ठीक है। तो उसको ऑटो पायलट मोड रखना चाहता है कुल मिला के, ठीक है। तो वो उसको अपने आप ऐसे ही करना चाहता है, ठीक है, अमेरिका। हाँ तो देखिए, लेकिन एयरफोर्स पर F-15 और F-16 दोनों विमानों को तैनात किया गया, वो इस पर ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको कुल मिला के बता दूं, क्योंकि जो अमेरिकी लेफ्टिनेंट कर्नल है, ठीक है, वो यही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि हमें अपने पायलटों की जान को नहीं गंवाना है, ठीक है ना। अब इससे भारत को क्या खतरा होने वाला है, तो मैं आपको बताऊं, F-16 पाकिस्तान के पास भी है, ठीक है, जो भारत के लिए खतरा बन सकता है। अगर वो भी ऑटो पायलट हो जाएगा, ठीक है ना, स्वतः चलने लगेगा, तो इससे भारत को दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के पास रहेगा, ठीक है। तो मैं बात करूं, रेमी ने बताया है कि इस दौरान पायलट को उड़ान और ऑटोनोमिक सिस्टम में, ठीक है, उड़ने वाले जेट के अंतर देखे जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या क्या अंतर होने वाला है, उन अंतरों को वो देखेगा, ठीक है ना, कुल मिला के उसके बाद में कुछ कहेगा। आप ये पीछे देख सकते हैं, एक F-15 है, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में, F-16 है आपके राइट साइड में, ठीक है। यही दोनों विमान है, ठीक है, इनको ऑलरेडी ऑटो पायलट मोड पर डालना चाहता है, ठीक है ना। इसके बारे में क्या होगा फिर उसके बाद में, तो ये फिर प्रॉब्लम भारत को इससे होगी, क्योंकि देखिए बात हमें अमेरिका से मतलब नहीं है इतना, ठीक है। वो भारत पे आगे सीधा आक्रमण नहीं करेगा, आक्रमण करेगा तो पाकिस्तान। अब ये इसी जहाज को पाकिस्तान को बेचेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये F-16 को बेच चुका है। F-15 और 16 में इस बात को क्या लगा रहा है, ठीक है, ऑटो पायलट मोड पर, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम भारत को ही, क्योंकि ये पाकिस्तान के पास में अवेलेबल हो जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है ना, कुल मिला के। आप ये देख सकते हैं, ये फाइटर जेट है अधिकतम, ठीक है। मैं अगर आपको बता दूं तो इसकी अधिकतम नहीं 2173 अधिकतम स्पीड बता रहा हूँ, 2173 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है ना, ये कुल मिला के, ठीक है, इस स्पीड से चल सकता है। ये अधिकतम 15,300, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है ना, कुल मिला के जा सकता है एक बार में, ठीक है। और बात की जाए ये 550 किलोमीटर तक, ठीक है ना, किसी भी कॉम्बैक्ट रेंज, ठीक है, इसकी रेंज है जो मिसाइलों को अट्रैक्ट कर सकता है और मार सकता है वहीं से, ठीक है ना, कुल मिला के पहले से बात की जाए तो, ठीक है। इसमें कई सारे मिसाइलें लगे हुए हैं, ठीक है, कुल मिला के। तो ये इतना एडवांस है, दुनिया के हर एक युद्ध में, ठीक है, फिलहाल के लिए लोहा ले चुका है, ठीक है, और दुश्मनों के दांत खट्टे कर चुका है। तो बात इतनी सी है, ठीक है, ये भारत के लिए खतरा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये
पाकिस्तान के पास आएगा, ठीक है, अगर इसका ये सफल वर्जन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, कुल मिला के। तो ये इतनी प्रॉब्लम